अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इन 2 इनइक्वालिटीज़ को हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि इनको सेपरेट कर देना है इस तरीके से -4 लेस दैन 3x + 5 एंड फिर इस वाले टर्म को जिसमें आपके पास सेकंड इनइक्वालिटी भी आ सके। तो 3x + 5 लेस दैन 8। पहले हमने इस इनइक्वालिटीज़ जिन दो के बीच में थी उन दो को कंबाइन किया, फिर ये वाली इनइक्वालिटी के जिन दो के बीच में थे उनको हमने कंबाइन किया। ये वाली इनइक्वालिटी के इर्द गिर्द लेफ़्ट साइड पे 3x + 5 है और राइट साइड पे 8 है, तो इन दोनों को हमने लिखा सेकंड में। और फर्स्ट में हमने देखा कि इस इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे -4 है और राइट साइड पे 3x + 5 है, तो एक दफ़ा हमने ये लिख लिया। ये सब लिखने के बाद हमने इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। और सॉल्व किस तरीके से करना है कि इनको लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। 3x फिर ये इससे आ जाएगा -9 लेस दैन 3x, फिर 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देना है इस तरीके से, तो इससे आता है -3 लेस दैन x। ये वाली साइड सॉल्व होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स को ही कंबाइन करेंगे। 3x लेस दैन 8 - 5, तो 3x लेस दैन 3, x इज लेस दैन 3/3, तो इससे आता है 1। अब x की 2 जो है वो आई है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो इनको हमने सिंगल टाइम लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि x को मिड में लिख के यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हो कि -3 लेस दैन 3x है, तो -3 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 जो है वो ग्रेटर दैन x है, तो वो फिर हम यहाँ पर ग्रेटर के सामने लिखेंगे 1 को। तो हमारे पास जो टोटल इसका आंसर फाइनल बनता है वो ये बनता है कि हमने जब दोनों बोथ साइड को मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास x के वैल्यू आ जाती है, तो उसको फिर हमने कंबाइन फॉर्म में कुछ इस तरह लिखना है कि x लिख के आप ये 2 साइंस लगा लेते हो, फिर आप देखते हो कि कौन सा टर्म लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिख लेना है। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें 2 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। सबसे पहले हमने उन इनइक्वालिटीज़ को सेपरेट करना है इस तरीके से कि पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखेंगे जो कि है लेस देन एंड इक्वल टू 4 - 3x / 2। इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को देखेंगे, उसको हम लिखेंगे 4 - 3x / 2 लेस देन 1। अब सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व हमने करना कैसे है कि यहाँ फ्रैक्शन है तो यहाँ पर भी हम 1 लगा लेंगे और फ्रैक्शन जब आता है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × -5 लेस देन एंड इक्वल टू 4 - 3x। अब हमने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। -10 - 4 लेस देन एंड इक्वल टू -3x। यहाँ पर आता है -14 लेस देन एंड इक्वल टू -3x। अब आप देख सकते हैं वेरिएबल के साथ हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इन दो माइनस के साइन को कैंसिल आउट करने के बाद इसको कर लेना है 14। ये लेस देन एंड इक्वल है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगा 3x। फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लिखेंगे 14/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। इसका ये साइड कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट साइड जो है वो सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे पास आएगा 4 माइनस, यहाँ पर भी हम 1 लगा लेते हैं। 4 - 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 - 3x लेस देन 2 -3x लेस देन 2 -4 -3x लेस देन -2। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ और जैसे ही हुआ तो ये साइन चेंज हो गया और यहाँ पर 2x इज़ ग्रेटर देन 2/3। अब हमने इसको लिखना है कंबाइन फॉर्म में। कंबाइन फॉर्म में लिखने के लिए
इसको हम सबसे पहले यहाँ बीच में x लिखेंगे। अब हमने देखना है कि x, अब ये इस तरीके से लिखना है इसको, 14/3 जो है वो ग्रेटर देन x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, और जो x से लेस देन है उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज एंड है उसके सामने जो नंबर होता है वो हमेशा लेस होता है ओपन एंड के मुकाबले में। तो जो हमने ये साइन लगा लिए, तो देखना है हमने कि जो ग्रेटर देन है, मतलब कि जो ये जो है ओपन एंड के सामने हमने ग्रेटर नंबर लिखना है, और यहाँ पर यही 14/3 ही ग्रेटर देन x है, और 2/3 जो है वो लेस देन x है। यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 2/3 है। तो इसको कंबाइन फॉर्म में हमें इस तरीके से लिखना है कि 14/3 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x एंड x इज़ ग्रेटर देन 2/3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है वो ये है। इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट 3 में भी हम सबसे पहले इसकी इनइक्वालिटीज़ को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि -6 लेस देन x -2 डिवाइडेड बाय 4 एंड x -2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 6। इस तरीके से स्प्लिट करने के बाद हम इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। -6 × 4 लेस देन x -2, जिससे हमारे पास आता है 6 4 24 लेस देन x -2। इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। -24 माइनस है तो +2 हो जाएगा लेस देन x। इससे हमारे पास आता है -22 लेस देन x। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। तो ये हो जाएगा x -2 लेस देन 24 और x इज़ लेस देन 24 + 2 विच इज़ इक्वल टू 26। अब हमने इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है। तो इसको हमने लिखना है कुछ इस तरह कि हम x लिखेंगे और फिर यही वाले साइन लगाएंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि -22 इज़ लेस देन x, मतलब 22 जो है -22 वो x से लेस देन है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ यहीं पे सूटेबल है। और जो 26 है वो ग्रेटर देन x है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, और यहीं से ये शो होता है कि x इज़ लेस देन 26, मतलब कि 26 ग्रेटर देन x है और x ग्रेटर देन -22 है। तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है कि पहले हम x लिखेंगे, फिर ये साइन लगाएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर लेस देन है और कौन सा ग्रेटर है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको नंबर्स को लिख लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 4 में भी 2 इनइक्वालिटीज़ आ रहे हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि इन इनइक्वालिटीज़ को सेपरेट कर देना इस तरीके से, एंड 7 - x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब सेपरेटली हमने करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ आ रही है फ्रैक्शन के बीच में, तो हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 × 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 - x। यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, फिर आएगा 6 - 7 जब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -x। माइनस माइनस जैसे ही कैंसिल आउट होंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है। अब इसकी नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 7 - x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 -x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 + 2 -7, क्योंकि यहाँ 7 का प्लेस चेंज हो रहा है, और राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -5। अब हम जैसे ही माइनस माइनस की कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर भी लेस देन एंड इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल से। अब ये आगे, अब हमने इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरह, x लिख के फिर हमने ये वाले साइन लगाने, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के साइन एग्जिट कर। अब हमने देखना है कि x से ग्रेटर कौन सा है, कौन सा नंबर जो है वो x से बड़ा है। तो यहाँ पर 5 जो है वो ग्रेटर आ रहा है x से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो है वो x से ग्रेटर है, x स्मॉलर देन
5 है, तो इसलिए हम 5 को यहाँ लिखेंगे। यही इस पे सूट करता है। आप देख सकते हैं x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। जो रिमेनिंग 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि वो 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x है, तो हमने इसको लिखना है 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x। तो ये इसका फाइनल आंसर बनता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका 5th पार्ट कुछ इस तरह गिवन है। इसमें भी हम फर्स्ट प्रोसेस जो है वो स्प्लिटिंग का करेंगे। इसके इनइक्वालिटीज़ को स्प्लिट आउट करेंगे इस तरीके से, एंड 5x प्लस 3 लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 3x लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 10, 3x लेस देन एंड इक्वल टू 15, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 15/3, जो कि इक्वल आता है 5 के। अब इसके नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 3 है, यहाँ शिफ्ट होके -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इज़ लेस देन x। अब इसको लिखना है कंबाइन फॉर्म में, तो x लिखने के बाद हम ये वाले साइन लगा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर x से ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x ग्रेटर है 2 से, मीन्स कि 2 जो है वो स्मॉलर है। तो जब 2 स्मॉलर होगा तो हमने उसको लिखना है यहाँ पे इस तरीके से, 2 इज़ लेस देन x, तो उसको यहाँ लिखेंगे। और 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x है, तो यहाँ पर फिर हम ये साइन भी लगाएंगे 5 के लिए, क्योंकि 5 जो है वो x से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो उसके लिए फिर ये वाली जगह सूट करती है, क्योंकि ये वाला साइन जो है वो 5 के साथ आएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x और 2 इज़ लेस देन x, तो 2 इज़ लेस देन x। तो इसको हमने इस तरीके से लगा लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 6 में भी सबसे पहले हम स्प्लिटिंग करेंगे। -3 लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई -5 एंड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई -5 लेस देन 4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमारे पास आता है x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -5। तो यहाँ बनेगा x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल टू +15, तो ये बन जाएगा x लेस देन एंड इक्वल टू 15 + 4 विच इज़ इक्वल टू 19। अब इसके नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं इस तरीके से। 4 मल्टीप्लाई -5 लेस देन x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x माइनस 4 ही आएगा। यहाँ आ जाएगा -20 लेस देन x माइनस 4। अगेन लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे इस तरीके से, x माइनस 16 इज़ लेस देन x। यहाँ ये जब कंडीशन बन जाती है, अब हमने इसको एडजस्ट करना है इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ हम देखेंगे x ग्रेटर देन आ रहा है -16 से और 19 से लेस देन आ रहा है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन -16, मतलब -16 लेस देन x है, और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 19। इस तरीके से इसको करेंगे। x इज़ ग्रेटर देन -16, यहाँ पर मतलब -16 जो है वो x से छोटा है और 19 जो है वो x से बड़ा है। तो x यहाँ पर लेस आ रहा है 19 से और ग्रेटर आ रहा है -16 से। तो इसको हमने ज़रा सोच के एडजस्ट करना है इन वैल्यूज़ को, और देखना है जैसे हम x लगाएंगे उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि x से बड़ा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा नंबर है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने नंबर्स पुट कर लेने हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका 7 पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो हमने करनी ही स्प्लिटिंग है। 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x एंड 5 माइनस x लेस देन एंड इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का यही तरीका है कि हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें। -2x प्लस x लेस देन 5 माइनस 1,
तो यहाँ आता है -x लेस देन 4। यहाँ आप देख सकते हैं x का माइनस है, तो जैसे ये माइनस इसके पास शिफ्ट होगा 4 के पास, तो ये साइन कुछ इस तरह बन जाएगा, x ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5x प्लस 6x लेस देन एंड इक्वल टू 25, तो 11x आ जाता है लेस देन एंड इक्वल टू 25। x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 25/11। अच्छा, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है या नहीं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम स्मॉलर ही कंसिडर करते हैं। जो जिस नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको हम छोटा ही कहते हैं, स्मॉलर नंबर ही कहते हैं, और जिसके साथ प्लस का साइन हो वो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है, जो पॉजिटिव वाली होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन बिल्कुल ठीक जा रही है। इस कंडीशन आप देख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -4, -4 से x ग्रेटर है, और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि x पॉजिटिव वैल्यू से छोटा है और जो नेगेटिव वैल्यू है उससे x की वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट आता कि x जो है वो नेगेटिव वैल्यू से छोटा होता और पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होता, तो फिर जो है वो हम कह सकते थे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट केस हो जाता। तो अब इन कंडीशंस को हम देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास x जो है वो ग्रेटर है -4 से, नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है x की वैल्यू, और जो पॉजिटिव है उससे स्मॉलर है। तो अब यहाँ पर हम ये वाले साइन लगाएंगे कुछ इस तरह, और यहाँ हम देखेंगे कि x ग्रेटर किससे आ रहा है, -4 से, और x स्मॉलर किससे आ रहा है, 25/11 से। लेकिन इसके साथ ये वाला साइन भी है, तो फिर हम वो एंड पे लगा लेंगे। यहाँ पर ये साइन लगाने के बाद आप अपने लिए खुद ही वैल्यू सेट करोगे कि x स्मॉलर किससे है और ग्रेटर किसके है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले जो प्रोसेस करेंगे वो स्प्लिटिंग का ही है। 3x - 2 लेस देन 2x + 1 एंड 2x + 1 लेस देन 4 + 17, 4x + 17। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे। 3x - 2x लेस देन 1 + 2, जो कि इक्वल आता है 3 के, और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे 2x - 4x लेस देन 17 - 1, तो -2x लेस देन 16 आता है। अगेन यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसको हमने शिफ्ट कर देना है 16 की तरफ। जैसे ये 16 की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका हमने साइड इस तरह कर देनी है, इसके ऑपोजिट इनइक्वालिटी लगा लेनी है। तो x इज़ ग्रेटर देन -8। अब इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना किस तरीके से, आपने जस्ट x लिख लेना है, और उसके बाद आपने या तो इस तरह साइन लगा लें बोथ साइड, या फिर आप ऐसे साइन लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वैल्यूज़ आपने फिर सही तरीके से लगानी है। यहाँ आपने जैसे ये साइन लगा लेते हो उसके बाद आपने ये देखना है, ये डिसाइड करना है कि x ग्रेटर किससे आ रहा है। x ग्रेटर आ रहा है -8 से, तो आपने यहाँ -8 लिख लेना है कि देखें x ग्रेटर -8, और लेस किससे आ रहा है, 3 से। यहाँ आप देख सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन x है, मतलब x जो है वो लेस देन 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने x लेस देन 3 आता है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा अपना क्वेश्चन। x ग्रेटर देन -8, x ग्रेटर देन -8, x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज़ जो है वो फिर तरीके से लगानी है। जस्ट आपने x लगाना है और कोई सा भी साइन लगा लो, ग्रेटर का या लेस का, लेकिन वैल्यूज़ फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही लगाओगे कि कौन सी वैल्यू लेस है और कौन सी ग्रेटर है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है, और एक्सरसाइज ये चैप्टर 7 भी एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।